उससे उत्तम अर्थ है, हम सब जानते हैं, बहुत बार आ चुका है। दैव्यो दिव्य अध्वर्यु, ये शब्द भी और हमारा परिचित है, बहुत बार आया है। उपसर्ग नहीं के अर्थ में स्वर हिंसा करना, अध्वर्यु अहिंसक। दिव्य अहिंसक आगतम आ गए, सीधे सीधे आप समझ दें। गम धातु जाना, गत गया, आगतम आ गए, उपसर्ग है और गम धातु के साथ आगम होगा, आगम का अर्थ आना, हम सब जानते हैं। अभी भी हम लोग बोलते हैं आ गए, आगतम आ गए, इसी आगतम से अभ्रंश होकर के हमारी वर्तमान लोक भाषा में आ गया, आ गए बोलते हैं। ये आगतम ही है, वेद का शब्द, इस रूप में हम इसे सरलता से समझ सकते हैं। दैव्यो अध्वर्यो आगतम, दिव्य अहिंसक आ गए, रथेन सूर्य त्वचा, रथेन रथ के द्वारा, रथ द्वारा, रथ के साथ, रथ का है रमणी, रम धातु से रथ शब्द की व्युत्पत्ति है, भैया ने पढ़ा। रथ शब्द रम धातु से बनेगा, अर्थात रमणी, रमण करना, रमना, रम धातु का अर्थ है। तो रथ से, रथ का अर्थ है रमणी। रमणी कुछ भी हो सकता है, आपका वाहन रमणी हो सकता है, आपका भवन रमणी हो सकता है, आपका उपवन वाटिका रमणी हो सकता है। तो रथ का अर्थ रमणी है, वेद में ये हमें ध्यान रखना है कि शाब्दिक अर्थ हम ग्रहण करते हैं। रथ का अर्थ है रमणी, वह वाहन भी हो सकता है, कोई भवन, उपवन, वाटिका आदि कुछ भी हो सकता है, कहते हैं बड़ा रमणीय स्थान है। तो रमणी ही अर्थ है रथ का। रमणी भी रम धातु से बन रहा है, रमण रमणी, रथ भी उसी रम धातु से बन रहा है। तो रथेन रथ द्वारा, रमणी द्वारा, रमणी के साथ। अब ये रमणी क्या है, इसके पश्चात कह रहे हैं सूर्य त्वचा, सूर्य की त्वचा। सूर्य क्या है, सुप्रसवे ऐश्वर्य, सु प्रेरणा करना। तो सूर्य का क्या अर्थ हुआ, सृजन करना, ऐश्वर्य होना, प्रेरणा देना। तो जो सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, प्रेरणा देने वाला है, उसे हम सूर्य कहते हैं। त्वचा का अर्थ है आच्छादन करना। त्वचा जैसे हमारे शरीर में त्वचा है, हम कहते हैं ये त्वचा है। त्वचा क्या है, पूरे शरीर को आच्छादित करता है, ढकता है, इसीलिए हम उसे त्वचा कहते हैं। त्वचा धातु का अर्थ हो गया आच्छादन करना, है ना। तो शरीर को जो आच्छादित किए है उसे हम त्वचा कहते हैं। सूर्य त्वचा, सूर्य की त्वचा। अब सूर्य जो प्रकृति में एक आकाशीय पिंड है, उसको आच्छादन करने का यदि उस रूप में अर्थ लेना चाहेंगे तो सूर्य को तो उससे उत्पन्न प्रकाश ही आच्छादित किए हुए है। तो इस प्रकार से कोई इसका भावार्थ ग्रहण कर सकता है, सूर्य त्वचा का, सूर्य को आच्छादित किए हुए उसका प्रकाश, ठीक है। ये भावार्थ को ग्रहण करना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक कहा जा रहा है कि सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा के रूप में जो आच्छादन है, उस रमणी आच्छादन के साथ दैव्यो अध्वर्यो आगतम, दिव्य अहिंसक आ गए। जो दिव्य अहिंसक आए हैं वो रमणी सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा के आच्छादन के साथ आए हैं, उसके द्वारा आए हैं। अर्थात यदि इस दिव्यता को, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा से आच्छादित हम हो, इन भावनाओं को हम ग्रहण करें, हमारा जीवन इन प्रेरणाओं से, इन भावनाओं से, इन सद्गुणों से आच्छादित हो, तो दिव्य अहिंसक हमारे जीवन में आए। ये दिव्य अहिंसक कहा गया है परमेश्वर के लिए और उनके दिव्य उपासकों के लिए। हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति होगी, स्वाभाविक है। कह रहे हैं मध्वा यज्ञम सम अंजाथे, मध्वा, मध्य द्वारा, ये तृतीया एक वचन चल रहा है जहां पे हमने ये बात कही। तो रथेन तृतीया एक वचन है, त्वचा में भी तृतीया एक वचन है। उसके द्वारा, उसके साथ के अर्थ में मध्वा आया है,
मधु द्वारा, मधु के साथ तृतीया एक वचन है। मधु भी हम जानते हैं, मधुरता माधुर्य जो भी है, मधु धातु से मधु शब्द की निष्पत्ति है, प्रसन्न होना, आनंद होना, वो मध्वा कह सकते हैं। मधु द्वारा, मधु के साथ, मधुरता के साथ अथवा प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। यजन, यजन को यज भी हम जानते हैं, यज धातु का अर्थ देव पूजा संगत दान करना। तो यजन अर्थात देव पूजा संगत दान जैसे सत्कर्मों को यज्ञम, ये दिया एक वचन है। यज्ञम अर्थात यजन को सम उपसर्ग सम्यक अनजाते, अनजाते का क्या अर्थ है? अनजाते का अर्थ प्रकाश करना। अंज धातु का अर्थ स्वच्छ करना, प्रकाशित होना है। तो अनजाते क्रिया है, इसका अर्थ क्या होगा? स्वच्छ करते हो, प्रकाश करते हो। मध्वा यज्ञम सम अनजाते, मधुरता के द्वारा, प्रसन्नता आनंद के द्वारा यजन को, देव पूजा संगत दान जैसे सत्कर्मों को सम अनजाते सम्यक रूपेण स्वच्छ करते हो, प्रकाशित करते हो, प्रकाशमान करते हो जीवन में। इस यजन के भाव को, माधुर्य के भाव को हम सम्यक रूपेण प्रकाशित करें, ये संदेश इससे हम ग्रहण कर सकते हैं। तम प्रत्न था अयम वेना, देखिए, तम प्रत्न था अयम वेना, तब उसको प्रत्न था प्रसिद्ध करता है। अयम वेना, अयम यह वेना विद्वान। हमने आपको बताया है कि वेना शब्द भी देव के समान बहुत से उत्तम अर्थों को ग्रहण किए हुए है। जो आप धातुकोश में, शब्दकोश में विविध अर्थों को देख सकते हैं। इस भाष्य में भी हमने धातु में उनके अर्थ लिखे हुए हैं। वेन रक्षा करना भी है, वेन का अर्थ जाना, समझना, जानना, स्मरण करना, विचार करना है। अन्य भी बहुत से इसके उत्तम अर्थ धातुकोश में आपको मिलते हैं। तो हमने बताया जैसे देव शब्द है लगभग सभी सद्गुणों को समाहित किए हुए, वैसे उसी प्रकार महत्वपूर्ण वेन शब्द भी है और बहुत से मंत्रों में ये आता है। तम प्रथम था अयम वेना, यह वेन, यह विद्वान, तब उसको प्रथम था प्रसिद्ध करता है। प्रधान का अर्थ विस्तार होना, प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध करना है। तो प्रथा का अर्थ प्रसिद्ध करते हो, विस्तार करते हो, करता है। अयम वेना, यह विद्वान, तब उसको प्रसिद्ध करता है, उसका विस्तार करता है। ये उसको कहा है। इसके पहले जो आया है मध्वा यज्ञम समन जाते, जो माधुर्य आनंद प्रसन्नता के साथ यजन को सम्यक रूपेण प्रकाशित करता है उसको। और इससे पहले जो कहा गया तैप्यो अध्वर्यो आगतम रथेन सूर्य त्वचा, जो दिव्य है, अहिंसक है, रमणीय, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से आच्छादित है, ऐसा व्यक्ति जब आता है, यजन करता है, समाज में सद्गुणों का प्रचार विस्तार करता है, तो कहते हैं यह अम्बेना, यह विद्वान उसको प्रसिद्ध करता है, उसका विस्तार करता है। अब अयम वेना जो कहा गया है, यह वेना शब्द भी परमेश्वर का भी बोधक है। जिसे हम कहते हैं वेद में परमेश्वर को अनेक गुणवाची के नामों से कहा गया है। अयम वेना एक वचन में ही आया है। ये परमेश्वर के लिए मुख्य रूप से है। जो मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ प्रमुख होता है, हम ऐसा मानते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो वेना परमेश्वर का ही विशेषण है, परमेश्वर का ही गुणवाची नाम है। और लौकिक अर्थ में हम कह सकते हैं जो परमेश्वर के उपासक हैं, जो इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनको भी हम वेना कहते हैं। मुख्य अर्थ विद्वान इसमें कहा गया है, अनेक अर्थ हैं बताए गए हैं। हमें उन सभी गुणों को
ग्रहण करना है, अपनाना है, जीवन में धारण करना है। इस प्रकार से इस उत्तम मंत्र की प्रेरणा हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इस चर्चा को, इस व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग जैसा समझें, जो भी आपका विचार हो, प्रश्न हो, रख सकते हैं। ओम हम